अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पूरे साल में जब एक बार बकरा ईद उल जुहा का वक्त आता है तो ठीक 2 हफ्ते या 1 महीने पहले मनुवादी मीडिया और ख़ास करके ब्राह्मणों में एक ऊर्जा पैदा हो जाती है, एक शक्ति कि मुसलमान पशु को मार रहे हैं, मुसलमान एनिमल का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एनिमल क्यों आखिर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों कुर्बानी हो रही है? तो मीडिया ने 3-4 साल से ये प्रोपेगेंडा चलाया कि भाई बकरीद का नाम का केक काटो, कुर्बानी मत करो। ये इस्लाम क्या सिखाता है, दूसरों की जान लेना, जानवरों की जान लेना, ये सब बंद होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। जाहिलियत के हिसाब से ये प्रोपेगेंडा चलता है। लेकिन जब बीते वक्त में और प्रेजेंट दौर पर जब नज़र घुमाई जाती है तो पता चलता है कि KFC इंटरनेशनल कंपनी जो हमारे भारत में भी है, हर साल 1 बिलियन से भी ज़्यादा जानवरों को मारकर इंसानों को खिलाती है। लेकिन आज तक किसी ब्राह्मणवादी ने, किसी मनुवादी ने या कभी किसी मीडिया पर डिबेट नहीं चला कि KFC बैंड क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर से बात है KFC से दुनिया को फ़ायदा है, लोग खा रहे हैं। चलो KFC को गोली मारो, हटाओ उसको। पूजा पाठ, हमारे देश में, भारत में पूजा पाठ के नाम पर, पाखंड के नाम पर लाखों की तादाद में हर साल बकरियों को ज़बह कर दिया जाता है, उसके खून को पिया जाता है ब्राह्मणवादी द्वारा। दांत से नोच नोच कर उसको तकलीफ दिया जाता है, उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है, उसका कत्लेआम किया जाता है, खून की नदियां बहाई जाती हैं। कौन? ये सब पूजा पाठ में इनके देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है। काट काट के, फेंक फेंक के, जमीन में गाड़ के। और मुझे नहीं पता ये लोग गोश्त के साथ क्या करते हैं, आई डोंट नो। हो सकता है खिलाते, हो सकता है ना, मुझे नहीं पता। अब जब मुस्लिम की बारी आती है, हमारे इस्लाम में क्या हुक्म है कि जिसके पास कुर्बानी की ताकत है, पैसे हैं, वो जानवर लाकर कुर्बानी करे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, बकरा, दुम्बा, ऊंट, ऊँटनी, जो भी चौपाया जानवर, घास खाने वाले जानवर, सब्जी खाने वाले जानवर, मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि आप कुर्बानी करो और फिर खुद भी खाओ और गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में गोश्त को बांट दो। तो पूरे साल में एक ऐसा दिन आता है जिसमें मुसलमानों की वजह से, इस्लाम की वजह से, हर उस गरीब घर जो गोश्त के बारे में सिर्फ सपना देखता है इतना महंगाई के दौर में, लेकिन साल में एक बार उस गरीब के घर में कम से कम एक घर में 5-5 किलो गोश्त पहुंच जाता है। चाहे वो गाय का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, दुम्बा का हो, ऊँट का हो, या चाहे किसी भी चौपाए जानवर का हो, तो वो खुशी से उसको 1 महीना चलाते हैं, 2 हफ्ता चलाते हैं। अब ये प्रक्रिया जो है, गाय काटना, बैल काटना, खस्सी काटना, बकरी काटना, तो ये जो खून, ये गोश्त है, ये अल्लाह को नहीं पहुंचता, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया। ये हमारे लिए, हमने अल्लाह का हुक्म पूरा किया, लेकिन ये गोश्त और खून अल्लाह के नाम में नहीं रखा जाता है। ये काटने के बाद खून नाली में भसा के या ज़मीन में दफना के गोश्त को गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, प्रोटीन को बांटा जाता है। असल में कुर्बानी का यह कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर सबसे बड़ा झोल क्या आता है? गाय। दलित गाय को भगवान नहीं मानते, अप्रिशिएट इट। मुसलमान नहीं मानते, सवाल ही पैदा नहीं है। सिख नहीं मानते, बट ब्राह्मण धर्म में, सनातन धर्म में गाय को भगवान माना गया। वो लोग मानते हैं गाय को, एक जानवर को भगवान, और माँ मानते हैं। अपनी माँ के साथ क्या करते हैं मुझे नहीं पता, आश्रम इन्हीं लोगों ने बनाया है। अब ये कहते हैं कि भाई हमारी भगवान को मत मारो, हमारी माँ को मत मारो। देखो, एक जानवर को तुम माँ मानो, भगवान मानो, ईश्वर मानो, देवी देवता मानो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। भारत के पूरे मुसलमान को सनातन धर्म की क्या सोच है, सनातन धर्म क्या चाहता है, सनातन धर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई लेना देना नहीं है। यह आपका पर्सनल इश्यू है। आप सनातन धर्म को मानो, सनातन धर्म पे अमल करो, सनातन धर्म के रास्ते में चलो, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही दलितों को है। दिक्कत कहां आता है? जब मुसलमान अपने पैसे से गाय को खरीदता है और बेचने वाला भी
दलित है और कई जगह पंडित है, कई जगह गाय बेचने वाला मैक्सिमम नन मुस्लिम है, नन मुस्लिम। तो मुसलमान ने अपने पैसे से गाय लिया, फिर इसको पाला पोसा, फिर ज़बह कर दिया, फिर गोश्त खा लिया। अब इसमें तुम्हें दिक्कत क्यों? तुम भगवान मानो, तुम इसे पाल कर रखो, तुम इसको जो करना है करो गाय को, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी पूरी कौम को कोई मतलब नहीं है, दलितों को कोई दिक्कत नहीं, अब जो करना आप करो। लेकिन हम लोग इस्लाम में मुसलमान जानवर को सिर्फ जानवर ही मानते हैं। हमारी असली माँ को ही हम अपनी माँ मानते हैं, अपनी माँ के पैरों के नीचे जन्नत मानते हैं, उसकी सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे। जानवर को माँ नहीं मानते, भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो यह हमारा पर्सनल इशू है। तो आप अपने धर्म में चलो, हम अपने धर्म में चलेंगे। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दिन आपके साथ, मेरा दिन मेरे साथ। लेकिन इधर पर दंगा मत मचाओ, लिंचिंग मत करो। हे गाय का गोश्त लेके जा रहा है, वो तुम्हारे बाप के पैसे का गोश्त नहीं है, वो तुम्हारे बाप का पैदा हुआ गाय नहीं है। और उस मुसलमान ने गाय खरीदा और उसने जो करना था किया। जाके ग्वाला से पूछो, जो उसका दूध निकाल के साल भर चलाता है, जब गाय दूध देना बंद कर देती है, वो बेचारा उस गाय को बेचकर पैसे उसे थोड़ा कमाकर घर लेता है, शादी करवाता है। तुम पाखंडियों की वजह से उन ग्वालों का जीना हराम हो चुका है। वो दूध खत्म होने के बाद वो गाय को कुछ नहीं कर पाता है, वो गाय को सीधा बाहर छोड़ देता है, वो गाय भूखी मर जाती है। कोई सनातन धर्म का इंसान उस गाय की मदद नहीं करता। क्यों? ये पाखंडी लोग ये क्या मदद करेंगे? इस धर्म के लोगों से मेरा जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात है तो मैं खुल के बात करूंगा, मुझे परवाह नहीं है। जो एक्शन में भाड़ में जाओ, गलत बोलूंगा तो केस होगा, मेरे पास तो सबूत है, कर लो डिबेट, एनी टाइम ओपन डिबेट। गाय को भगवान सिद्ध करके दिखाओ, गाय तुम्हारी मां है, सिद्ध करके दिखाओ। अगर सिद्ध नहीं कर सकते तुम्हारी सोच तो अपना पाखंड अपना पास रखो। अगर प्रूफ नहीं है कि वो भगवान है, भगवान को कोई मार नहीं सकता, भगवान को कोई तकलीफ नहीं दे सकता, भगवान को कोई सता नहीं सकता, भगवान नहीं रोता है, भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान किसी के घर का मोहताज नहीं होता, भगवान को किसी की जरूरत नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया को भगवान की जरूरत होती है। गाय एक जानवर है, भगवान नहीं। उसको भगवान मानना ही परमेश्वर की तौहीन है। तो अगर तुम पाखंडी मचाते हो, तुम दिया जलाते हो, मुझे कोई मतलब, मुसलमान को कोई मतलब नहीं है। तुम हवन के नाम पर पॉल्यूशन फैलाते हो, तो मुसलमान ने तो कभी नहीं बोला कि हवन को बंद करो, पॉल्यूशन फैल रहा, आग जला रहे हो, घी डाल रहे हो, जो घी पेट में जाना चाहिए गरीबों को तुम उसमें डाल रहे हो। मुसलमान ने फिर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि हमारा इस्लाम सिखाता है गरीब को खाना खिलाओ। तुम दूध उठा कर शिवलिंग में बहाते हो, वो दूध नदी में जाके, नाली में जाके मिल जाता है। इस्लाम, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम लोग प्यासे को पानी पिलाए, खाने को खाने खिलाए। हम लोगों ने तो कभी दिक्कत नहीं किया। तुम मूर्ति पूजा करते हो, तकलीफ होती है मुसलमानों को, यार मूर्ति पूजा हो रहा है, बेजान मूर्ति। ये लोग कितने भटके हुए लोग हैं, कितने कैसे ये लोग, किसने इनको भटका दिया है कि एक बेजान मूर्ति जो हिल नहीं पाता उसके सामने खाना रख रहे, पानी रख रहे। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यह आपका पर्सनल इश्यू है। आप अपने धर्म के लोगों को जो सिखाना है सिखाओ। गाय की पूजा सिखाओ, सांप की पूजा सिखाओ, किसी भी जानवर की पूजा सिखा लो, किसी भी मूर्ति की पूजा सिखा लो, गाय को मां मान लो, जो करना करो। मुसलमानों को कोई लेने देने नहीं है। लेकिन मुसलमान इस्लाम पर यकीन करते हैं, और इस्लाम हमें हुक्म देता है कि दूध को पत्थर में बहाने के बजाय किसी गरीब के पेट में डालो। खाना को बेजान मूर्ति के रखने के सामने के बजाय खाना किसी गरीब को सामने ले आके दो। कोई अगर नंगा है तो उसको कपड़ा ले आके दो। किसी के पास छत नहीं है तो उसको छत बना कर दो। जहां से भी चलो रास्ते से पत्थर कंकर कांटा हटाते हुए चलो। ये ईमान का हिस्सा है। माँ बाप के बारे में इस्लाम ने, आश्रम का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने नहीं दिया है, बल्कि जो भी औलाद अगर अपनी माँ बाप को परेशान करके कहीं छोड़ देगा, उस पर स्वर्ग हराम है, प्रोहिबिटेड है, वो कभी जन्नत नहीं जा पाएगा। तो मुसलमान को अपने माँ बाप की खिदमत जिंदगी भर, जब तक उनकी मौत नहीं होती, उसको उनकी रिस्पेक्ट, उनका सम्मान और उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। यह इस्लामिक तालीम है। तो ये हमारा पर्सनल इशू। ये इस्लामिक तालीम हम लोग नॉन मुस्लिम को बताते हैं, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कुछ ब्राह्मण, मैक्सिमम दलित। वो समझते हैं कि हाँ, एक तरफ पाखंड, एक तरफ विज्ञान, एक तरफ बातिल, एक तरफ हक,
एक तरफ झूठ एक तरफ सच, तो वो इस्लाम कबूल कर लेते। तो पॉइंट पर आते हैं। अब ईद है, बकरा ईद, हर तरफ खून की नदियाँ, मुसलमान गाय काटेंगे, बैल काटेंगे, दुम्बा, खस्सी, बकरा, बकरी, भैंस, ऊँट, ऊँटनी, चौपाए जानवर जितने भी वो काटेंगे। अब जिसको भी दिक्कत है मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप मत देखो, लेकिन इतना जो आपको बताया गया ना वो आपको गलत बताया गया। यही हकीकत है जो हम मुसलमान करते हैं इस्लाम के हुक्म पर, अल्लाह के हुक्म पर, रसूलुल्लाह के हुक्म पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो जो गोश्त है जानवर का, चाहे वो बकरी का हो, खस्सी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, जो कुर्बानी होता है, वो असल में हर गरीब के घर में ले जाके दिया जाता है। और वो लोग सुकून से, इत्मीनान से, उनका बजट भी बचता है, वो गोश्त खाते हैं। ज़िंदगी भर वो बेचारे कभी भी मटन कितना कीमत, 600-700 रुपये किलो, उनके घर में 5-5 किलो पहुंच जाता है, मुसलमान जाके देते हैं, वो हमेशा बैठे खाते हैं। बीफ 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो उनके घर में दे दिया जाता है। तो असल में ये कुर्बानी का भी मकसद है कि गरीबों का ही पेट भरे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, ना ही हम लोग नबी के नाम पे उनको चढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह के नाम से पशु काटा जाता है और इसी में हलाल है, न वरना वो हराम हो जाएगा। लेकिन असल में वो गोश्त किस पर गया? गरीब के ऊपर। तो इस्लाम का जितना भी हुक्म है उसमें सीधा सीधा फ़ायदा गरीबों का है, और इसी बात का छिड़ सबसे ज़्यादा इन ब्राह्मणवादी लोगों को है। अब जिस किसी को इस टॉपिक पर डिबेट करना है कि जानवर को सबसे ज़्यादा कौन मार रहा है, जानवर को सबसे ज़्यादा पीड़ा कौन सा धर्म पहुंचा रहा है, जानवर को सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन दे रहा है, जानवर को सेक्रीफाइस में कौन लगा रहा है, जानवर को सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट कौन कर रहा है, ओपन डिबेट चैलेंज, स्टेज में हो, मीडिया में हो, या बाहर हो, व्हाट्सएप में हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम में हो, कभी भी आके करो, इंशाल्लाह 2 मिनट लगेगा, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, और तुम्हारा नज़र शर्म से झुक जाएगा और तुम इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार, वाकई में ये जितना भी दूध बहाना, खाना फेंकना, बेजान मूर्ति के सामने खाना रखना और घी आग में डालना, आग जलाना, हवन करना, ये तो पाखंड है। मुसलमान ठीक कहते हैं, इस्लाम ही सही मज़हब है जो गरीबों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है। एक जान की कीमत पूरा दुनिया की कीमत के बराबर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अब बचाओगे तो पूरे इंसान को बचाने का सवाब, अगर किसी को मार दोगे तो पूरा इंसान को मारने का गुनाह, ये इस्लाम है। बोल, तो आज के लिए इतना ही। आप सबको ईद मुबारक, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनक।